Good morning, student. Last class we learned कॉरपोरेट गवर्नेंस की कॉरपोरेट गवर्नेंस क्या होती है, कॉरपोरेट गवर्नेंस का क्या रोल होता है। आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो समझ लेते हैं इकोनॉमिक सिस्टम है क्या। बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम डिटरमाइन हु हैज़ कंट्रोल ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से हम ये समझते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस है उस पर कैसे कंट्रोल होता है। हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो इकोनॉमिक सिस्टम ये बताता है हमें कि हमें कैसे जो अर्थव्यवस्था का समूह है उसे कैसे नियंत्रित करना है, हमें अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को कैसे नियंत्रित करना है। We having a 5 factor of productions: land, labor, capital, enterprise and resources. Without these factor of productions cannot be possible. तो इसका लिटरली मीनिंग समझ लेते हैं। एन इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी इज अ सिस्टम डिजाइन बाय नेशंस। इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसे डिजाइन किया जाता है अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट ऑफ पीपुल, जिसके माध्यम से मानव अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करता है। इकोनॉमिक सिस्टम आर मीन्स बाय विच कंट्री एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स एंड ट्रेड। दूसरी डेफिनेशन इकोनॉमिक सिस्टम की ये बताती है कि कैसे कंट्री, कैसे गवर्नमेंट अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। हाउ द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड ट्रेड गुड्स, कैसे गवर्नमेंट रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है और कैसे गुड्स में ट्रेड करती है। दूसरा आता है एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द मींस बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज। तीसरी डेफिनेशन ये कहती है कि इकोनॉमिक सिस्टम में सोसाइटी, गवर्नमेंट कैसे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रही है, कैसे जो अवेलेबल, जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सर्विसेज एंड गुड अक्रॉस टू ज्योग्राफिक रीजन्स, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे रिसोर्सेज का, कैसे सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। दैट इज ऑल अबाउट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम रेगुलेट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इकोनॉमी, मैंने फिर बताया था कि इकोनॉमिक सिस्टम के माध्यम से हम अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस को रेगुलेट करते हैं, जिसमें कैपिटल, लेबर, फिजिकल रिसोर्सेज, एंटरप्रेन्योर, दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम। बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के। हमारे 4 मेन चीजें हैं जिसमें हाउस होल्ड आता है, फर्म्स आता है, इंडस्ट्रीज आती है, गवर्नमेंट आते हैं। They are the basic unit of economic system. Now, function and question of economy। एक अर्थव्यवस्था में कौन से ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो अराइजेज होते हैं। As we know, there are main economic problems: what to produce, how to produce, whom to produce। ये 3 क्वेश्चन हमारी अर्थव्यवस्था में अराइजेज होते हैं जब हम प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड सर्विसेज टू प्रोवाइड। हमें कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है और कौन सी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। द ऑर्गेनाइज ऑफ बोथ द प्रोडक्शन एंड सर्विसेज। इकोनॉमी का सिस्टम, सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है कि हमें प्रोडक्शन एंड सर्विसेज को यूटिलाइज करना है इन एन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे सो दैट वी कैन प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हमें कौन सी मेथड यूज करनी है जिसके माध्यम से हम अपने संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्ट्रीब्यूट करें। इसलिए कह रहा है व्हाट आर द मेथड्स। सी, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मेथड: लेबर इंटेंसिव मेथड, कैपिटल इंटेंसिव मेथड। जब हम कैपिटल इंटेंसिव मेथड की बात करते हैं तो मोर नंबर ऑफ मशीनरी आर यूज, ज़्यादा से ज़्यादा हम मशीन्स का यूज़ करते हैं, लेबर का यूज़ कम होता है। Now when we talk about labor intensive method, we employ more number of labor and less machineries. Everyone know that resources are limited. हर व्यक्ति को पता है कि जो resources है वो बहुत limited हैं, वो अपर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है संसाधन हमारे।
एंड मस्ट बी यूटिलाइज इन अ मैनर, और उन्हें हमें एक ऐसे मैनर में यूज़ कर रहे हैं जिससे हम अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज कर सकें। इन अ कंट्री पीपल मस्ट डिसाइड, कंट्री में ही लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कौन सी डेफिनेट क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है। दिस डिसीजन इन्वॉल्व मैनी फैक्टर, इस डिसीजन में काफ़ी सारे फैक्टर इंक्लूडेड हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल, प्रिवेलिंग कल्चर, कि किस तरह का कल्चर चल रहा है, कौन से हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और हमारी सोसाइटी का स्टेटस क्या है। दैट इज़ बेसिकली द क्वेश्चन ऑफ एन इकोनॉमी। ये सारे क्वेश्चन अराइजेज होते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, की हमारी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कितने प्रकार का पाया जाता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिस्टिक, जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट एंटरप्राइज इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कम्युनिज्म, मिक्स इकोनॉमी, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी। एज यू नो, इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। जो इंडिया है उसकी अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमी कहलाती है, बिकॉज वी हैविंग अ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बोथ। That's why Indian economy is mixed economy. When we talk about capitalist economy को हम बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ पे सारा प्रोडक्शंस एक इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है। इंडिविजुअल फॉर्म हैविंग अ कंप्लीट राइट ओवर द प्रोडक्शंस। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दे बेसिकली कैटर individual needs and want. They cannot hide individual need and wants. Now we briefly read what is capitalism. अब हम बात करते हैं ब्रीफ में कि कैपिटलिज्म है क्या। कैपिटलिज्म वन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, जहाँ पे प्रोडक्शंस एक इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है। दे आर एट लिबर्टी यूज एनी टेक्निक, उसके पास अधिकार है कि वो किसी भी विधि का यूज़ कर सकता है प्रोडक्शंस के लिए। द कैपिटलिस्टिक और फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी इज द ओल्डेस्ट फॉर्म इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत पुरानी इकोनॉमी है, पुरानी अर्थव्यवस्था है। अर्लियर इकोनॉमी सपोर्टेड द पॉलिसी ऑफ लेजर फेयर। पहले जो अर्थशास्त्री थे वो इस इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे, क्योंकि दे हैविंग एवरी इंडिविजुअल हैविंग अ कंप्लीट अथॉरिटी। लेजर्स फ्री बेसिकली टेल दैट इंडिविजुअल हैविंग अ कंप्लीट राइट ओवर द प्रोडक्शंस। इट मीन्स लिविंग फ्री। इस एक अर्थव्यवस्था में इंडिविजुअल को फ्री छोड़ दिया जाता है कि वो अपने अनुसार चीज़ों का प्रोडक्शंस करे, अपने अनुसार तकनीक का यूज़ करे। दे एडवोकेटेड मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट का बहुत कम इसमें हस्तक्षेप होता है इस अर्थव्यवस्था में। इसके फॉलोइंग फीचर्स है। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हाउस होल्ड एंड फर्म आर द बेसिक प्रोडक्शंस यूनिट। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाउस होल्ड और इंडिविजुअल दो बेसिक यूनिट्स होती है। द कैपिटलिस्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज फ्री इंटरप्राइज। इस अर्थव्यवस्था को, इस सिस्टम्स को हम फ्री इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। नॉर्मली द एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफेंस पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इस अर्थव्यवस्था में डिफेंस, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट, ये सारी जो सिस्टम्स हैं इन्हीं में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है और यही गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शंस, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आर कंट्रोल एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल ओनर्स। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि इसमें अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, दीज ऑल आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सारा जो प्रोडक्शंस हैं वो एक इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है, एक इंडिविजुअल को कंप्लीट राइट्स होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिज्म कि कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की क्या क्या विशेषताएं हैं। बात करते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सॉरी। दिस इज द एसेंस ऑफ कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म की आवश्यकता है। This right means that private property such as property, factory, machines, plant, etc. can be owned under private individual.
जो फैक्ट्री है, मशीन्स है, प्लांट है, उसे एक इंडिविजुअल के द्वारा मैनेज किया जाता है, रन किया जाता है। प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म इज लाइक एन इनविजिबल हैंड दैट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ अ कैपिटल इकोनॉमी। प्राइस जो होता है वो एक इनविजिबल होता है, इनविजिबल हैंड में होता है, वर्किंग ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड विल बी डिटरमाइन द प्राइस। जो डिमांड है, जो सप्लाई है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिपेंड करती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। उस प्राइसिंग प्रिवेल पे हमारी मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई डिपेंडेंट होती है, एंड ऑल्सो प्रोडक्शंस। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव। द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड एनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द प्रॉफिट मोटिव। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट अर्निंग इज द सोल एम ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ऑल कंपनी विशेस टू प्रोड्यूस एंड सेल देयर प्रोडक्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। सारी ही कंपनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, एंड दे कैन ऑल्सो क्रिएट हेल्थी कंपटीशन इन द इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंडिविजुअल एक हेल्थी कंपटीशन क्रिएट करता है सो दैट दे कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इन अ कैपिटलिज्म इकोनॉमी एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू मेक हिज ओन इकोनॉमिक चॉइस। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक इंडिविजुअल के पास राइट्स होता है कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप उस अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। दिस इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर, इसमें हम कंज्यूमर की बात करते हैं, प्रोड्यूसर की बात करते हैं। प्रोड्यूसर अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और कंज्यूमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। देयर इज नो इंटरवेंशंस, देयर इज नो कंपल्सन इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो अ प्रोड्यूसर इज फ्री टू प्रोड्यूस एनी गुड्स। इसीलिए जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादक करता है, वो अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का उत्पाद कर सकता है। कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर सोवरेनिटी मीन्स अ कंज्यूमर इज द किंग पिन इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। एक उपभोक्ता मार्केट में सर्वे सर्वा होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अ producer cannot hide the need and want of a customer. The whole production framework according to directions. So जो भी प्रोडक्शंस होता है वो कंज्यूमर की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग कंपनीज के द्वारा किया जाता है। कंज्यूमर टेक्स गवर्न द होल प्रोडक्शन लाइन बिकॉज एंटरप्रेन्योर हैव टू सेल देयर प्रोडक्शन। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हाइड नहीं किया जाता। होल प्रोडक्शंस, जो भी प्रोडक्शंस की लाइन है, पूरा प्रोडक्शंस डिपेंड होता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। बात कर लेते हैं मेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। अब कैपिटलिज्म की मेरिट क्या है? मेरिट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एडवांटेज। क्या इसकी एडवांटेज है, क्या इसके गुण हैं? इंडिविजुअल मोटिवेशंस, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मोटिवेट द बिजनेसमैन टू डेवलप न्यू आइडिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोटिवेट करती है इंडिविजुअल को कि वो नई नई चीज़ों को डेवलप करे, नए नए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करे और एक अच्छी क्वालिटी का उत्पादन करे। दे ऑल्सो क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज़। उस इकोनॉमिक सिस्टम में इंडिविजुअल अपने नए नए आइडियाज़ को क्या इम्प्लीमेंट करता है। फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इकोनॉमी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो एक लचीली और एक चेंजिंग इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था है। There is a dynamism in capitalism economy, continuously go ahead and with the innovative activities. Capitalistic economy continuously चलती है and we can put the certain changes। और एक इंडिविजुअल के पास राइट्स है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ में चेंजेस ला सकता है, पुटिंग देयर न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज़। बेनिफिट ऑफ परफेक्ट कंपटीशंस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मोनोपोली नहीं पाई जाती बिकॉज देर इज नो चेंज ऑफ मोनोपोलिस्टिक प्रॉफिट बिकॉज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। बिकॉज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी परफेक्ट कंपटीशन विल एग्जिस्ट। जो परफेक्ट कंपटीशन कंपटीशन वेयर देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। जब मार्केट में
प्रोडक्शंस करने वाले भी ज़्यादा हैं, सेलर भी ज़्यादा है और बायर भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली विल बी लेस. नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशंस. द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इनकरेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल. कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल होता है, हम कैपिटल का निर्माण करते हैं, वेल्थ का निर्माण करते हैं सोसाइटी के लिए. डिमेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म. इंक्रीज इनइक्वालिटीज. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारी असमानताएं बढ़ती हैं. अब कैसे असमानताएं बढ़ती हैं इसके बारे में बात करते हैं. इट इंक्रीजेज इनइक्वालिटी इन वेल्थ, इनकम एंड अपॉर्चुनिटी. इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारे जो वेल्थ है उसमें असमानता पाई जाती है, इनकम में भी और अपॉर्चुनिटी में भी असमानता पाई जाती है, क्योंकि देयर आर सम इंडस्ट्री दे अर्न मोर इनकम, दे अर्न मोर profit, whereas there are some enterprise they earn less profit, less income. So that's why there are increases inequality. असमानता का बढ़ना इस इकोनॉमी में पाया जाता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है. इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी. अर्थव्यवस्था की अनिश्चितता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई. ये अपने में बहुत कठिन होता है कि हम डिमांड एंड सप्लाई के बीच एक पारस्परिक संबंध स्थापित कर पाएँ, एक बैलेंस कर पाएँ. देर विल बी ट्रेड बूम और रेसिशन, क्योंकि इन इकोनॉमिक वी हैविंग अ PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देर आर सर्टेन सिचुएशंस, इंडस्ट्रीज में भी हमारी सर्टेन सिचुएशंस होती हैं. देर आर बूम पीरियड एंड अ रेसिशन पीरियड. एक बूम पीरियड होता है और एक रेसिशन पीरियड होता है. बूम पीरियड इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग एंड रेसिशन पीरियड इंडस्ट्रीज आर लैकिंग द ग्रोथ, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ कम हो जाती है. तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्योरली डिपेंड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई. व्हेन देयर इज अ लो डिमांड एंड लो सप्लाई, इंडस्ट्री विल वास्टली अफेक्टेड. ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन प्राइस, इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकम अनस्टेबल. अगर प्राइस में लगातार फ्लक्चुएशन आता है, लगातार चेंजेस आता है, डिमांड में चेंजेस आता है, तो इंडस्ट्रीज क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, प्रोडक्शन कम कर देती है, एंड जिसके कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो बहुत अफेक्टेड होती है और जो हमारा आर्थिक विकास है वो भी रुक जाता है. इनएफिशिएंट प्रोडक्शंस, अकुशल उत्पादन. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो प्रोडक्शंस, जो उत्पादन है बहुत अकुशल होता है. द कैपिटलिस्टिक ऑलवेज प्रोड्यूस विद अ मोटिव ऑफ प्रॉफिट ओनली. जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वो ये होता है कि हमें प्रॉफिट को कंसर्न करना है. प्रॉफिट इज द सोल एम ऑफ अ इंडस्ट्रीज. ही ऑलवेज प्रोड्यूस गुड फॉर यूज फॉर हायर इनकम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो हाई लेवल ऑफ इनकम को टारगेट किया जाता है, एंड प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन, जिससे हम प्रॉफिट को ऑब्टेन कर पाए. देयर इज नो प्लेस इन द माइंड ऑफ कैपिटलिस्ट टू प्रोड्यूस फॉर कंजम्पशन बाय कॉमन पीपल. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गरीब के लिए ध्यान नहीं रखा जाता, कॉमन पीपल को इग्नोर किया जाता है. इसीलिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो उत्पादन होता है वो अकुशल होता है. दे बेसिकली टारगेट हाई क्लास, दे डिड नॉट टारगेट अ कॉमन पीपल. Monopoly and exploitations. The establishment of large-scale business, improvement in technology, motive of maximization of profit, formation of combination and accurate competition are the reason for creation of monopoly and exploitation of customer. Large-scale enterprise, improvement in technology, motive of maximization of profit, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, एक्विट कंपटीशन आर द रीजन फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोली. अगर हम बड़े पैमाने पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करते हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, हम कॉम्बिनेशंस लाते हैं, हम कंपटीशंस क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस कंपटीशन के चक्कर में मोनोपोली और एक्सप्लॉयटेशंस को बढ़ावा मिलता है. तो ये इसकी फोर्थ डिसएडवांटेज है. सॉरी, ये इसमें 6 पॉइंट दिया हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक. सोशलिज्म की बात करते हैं. सोशलिज्म इन एन इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय स्टेट.
सोशलिज्म इज एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्रोडक्शंस या तो स्टेट के द्वारा किया जाता है, ओन्ड और कंट्रोल बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा ही प्रोडक्शंस किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। एंड द रिसोर्सेज एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट पैटर्न, कंजम्पशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आर डायरेक्टेड एंड रेगुलेटेड बाय द स्टेट। रिसोर्स का एलोकेशंस, रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, निवेश करना, उपभोग करना, आय का वितरण, ये भी स्टेट की डायरेक्शंस में ही होता है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था को हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं और सोशलिज्म भी कहते हैं। इन द सोशलिस्टिक और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमिक, ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। सोशलिस्टिक जो हमारी समाजीवादी अर्थव्यवस्था है, उस समाजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शंस को कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और गवर्नमेंट और सोसाइटी दोनों का इंटरेस्ट होता है। अ सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी टेक द डिसीजन, एक सेंट्रल प्लानिंग डिसीजंस लेती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड विद द मोटिव ऑफ सोशल प्रॉफिट, जो इकोनॉमिक जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं वो प्लान करके की जाती हैं और उनका मेन ऑब्जेक्टिव सामाजिक लाभ है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर इज द मेन ऑब्जेक्टिव देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हियर द मेन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर को बढ़ावा देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ये हमारी सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था का मेन ऑब्जेक्टिव है। बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। इन अ सोशलिज्म मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय स्टेट। सोशलिज्म अर्थव्यवस्था में जो प्रोडक्शंस है स्टेट के द्वारा किया जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्लान बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो भी एक्टिविटीज़ है आर्थिक क्रियाएं वो प्लान की जाती है और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी उसको डिसाइड करता है। अब्सेंस ऑफ कंपटीशंस, इस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता नहीं पाई जाती। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। नो इकोनॉमिक फ्रीडम टू द पीपुल, लोगों के पास किसी भी तरह की आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती। नेक्स्ट आता है हमारा मेरिट ऑफ सोशलिज्म, ग्रेटर इफिशिएंसी। सोशलिज्म में जो बेनिफिट होता है वो होता है ग्रेटर इफिशिएंसी। ग्रेटर इफिशिएंसी का मतलब होता है कि आर्थिक, ग्रेटर मीन्स आपकी कुशलता को बढ़ाना। इकोनॉमिक इफिशिएंसी अंडर सोशलिज्म इज ग्रेटर देन अंडर कैपिटलिज्म। यहाँ पे आर्थिक कुशलता ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में? सोशलिज्म के कंपेयर में। अंडर कैपिटलिज्म, सॉरी, इकोनॉमिक इफिशिएंसी अंडर सोशलिज्म इज ग्रेटर देन अंडर कैपिटलिज्म। हमारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उससे सोशलिज्म अर्थव्यवस्था में ज़्यादा कुशलता और ज़्यादा दक्षता पाई जाती है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट लेफ्ट इन द मार्केट फोर्सेस, क्योंकि जो प्रोडक्शंस है वो मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड नहीं रहता। इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी द प्रोडक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर, वेयर एज इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी, द इकोनॉमी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई। टुवर्ड्स चूजन एंड द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी मेक एन एक्सक्लूसिव सर्वे ऑफ रिसोर्सेज, जो केंद्रीय हमारी नियंत्रित प्रणाली है, केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा उसके द्वारा ही सर्वे किया जाता है रिसोर्सेज के लिए और वही अथॉरिटी हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है। जैसे हम बात कर लें हमारे यहाँ इंडिया में जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो हमारा प्लानिंग कमीशंस 1951 में बना, जिसके पहले जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज प्लानिंग कमीशंस एग्जिस्ट नहीं करता, आज एग्जिस्ट कौन करता है? नीति आयोग। तो सोशलिज्म इकोनॉमी में जो डिसीजंस लेता है वो कौन लेता है? हमारी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लेती है। नेक्स्ट आता है ग्रेटर वेलफेयर। इन ए सोशलिज्म इकोनॉमी देयर इज अ लेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एज कंपेयर टू कैपिटलिज्म इकोनॉमी। सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था में असमानता बहुत कम होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मुकाबले, बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट ओनरशिप का होता है। बट इन सोशलिज्म इकोनॉमी द स्टेट हैविंग कंप्लीट अथॉरिटी,
the government having complete authority and they basically allocate the resources. In a socialist economy system everyone work hard and paid as per his ability. सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था में हर एक व्यक्ति को उसकी कठिन परिश्रम और उसकी योग्यता के अनुसार पे किया जाता है. Absence of monopolistic practices. सोशलिज्म अर्थव्यवस्था में मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस नहीं रहती. वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ सोशलिज्म इज दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस. यहाँ पे किसी भी तरह की कोई मोनोप्रैक्टिस यूज नहीं होती. वेयरएज दिस मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस इज यूज इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. सिंस अंडर सोशलिज्म ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट. क्योंकि जो सारा प्रोडक्शंस है वो एक स्टेट के द्वारा, वो एक गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है. इसी कारण सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था में मोनोपोलिस्टिक अब्सेंस रहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं पाया जाता. अब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस. जो हमारे बिजनेस फ्लक्चुएशंस हैं वो भी सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कम होते हैं. अब क्यों होते जानते हैं. और सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो सुपीरियर टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. एक सामाजिकवादी अर्थव्यवस्था एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बहुत सुलभ है, बहुत बेटर होती है बिकॉज ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशंस. क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसी भी तरह के कोई व्यावसायिक फ्लक्चुएशंस नहीं होते. जनरली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था प्लान्ड इकोनॉमी होती है और सारा एक्शंस हमारा सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है और सेंट्रल अथॉरिटी ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है. दैट्स व्हाई सी प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होता, विरोधाभास नहीं होता सेविंग और इन्वेस्टमेंट में. और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाता है. इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में बिजनेस फ्लक्चुएशंस बहुत कम होते हैं. अब बात करते हैं हम डिमेरिट ऑफ सोशलिज्म. सोशलिज्म की क्या क्या डिमेरिट्स है. पहला पॉइंट है एलिमिनेशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म. इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय सेंट्रलाइज्ड बॉडी. आज अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल ही प्रोडक्शंस करता है, वही मैनेज करता है. लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा प्रोडक्शंस को मैनेज किया जाता है और रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है. इसलिए कह रहा है इन अ सोशल इकोनॉमिक सिस्टम एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय सेंट्रलाइज बॉडी. हमारा जो डिमेरिट्स है सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये है कि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा ही सारी चीज़ मैनेज की जाती है. इंडिविजुअल आर नॉट अलाउड टू ओन एनी असेट्स. इंडिविजुअल के पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो असेट्स को कंट्रोल करे. एवरीथिंग बिलोंग्स टू द स्टेट. सारी चीज़ें स्टेट से बिलोंग्स होती है. वर्कर आर असाइंड स्पेसिफिक जॉब एंड आर नॉट अलाउड टू चेंज देम विदाउट कंसेंट फ्रॉम प्लानिंग अथॉरिटी. वर्कर को जो एक बार जॉब दे दी जाती है उसी को उन्हें करना होता है. अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी विल डिसाइड. सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि वो किस तरह का कार्य करेंगे. इंडिविजुअल इज नॉट फ्री इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी. ये इसकी डिसएडवांटेज है. रेड टेपिज्म एंड इनएफिशिएंसी. लाल फीताशाही और अकुशलता. इन सोशलिज्म देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी. लाल फीताशाही का मतलब है ब्यूरोक्रेटिक्स आर इन्वॉल्व इन सोशलिस्टिक इकोनॉमी बिकॉज इन सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी दे आर ब्यूरोक्रेटिक्स, दे आर इन्वॉल्व इन एवरी डिसीजंस. इसलिए कह रहा है इन ए सोशलिस्टिक देयर इज अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड आर द ड्राइव ऑल इकोनॉमिक मशीनरी. सारी चीज़ें जो नियंत्रित करते हैं वो हमारे लाल फीताशाही वाले वर्कर डिसाइड करते हैं. द वर्कर सिविल सर्वेंट आर नॉट कंपेरेबल विद द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर. जो सिविल सर्वेंट्स हैं हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते प्राइवेट एंटरप्रेन्योर से. इसीलिए सोशलिस्टिक इकोनॉमी में रेड टेपिज्म पाया जाता है. जो भी ब्यूरोक्रेटिक्स कहते हैं उन्हीं के अनुसार इस अर्थव्यवस्था में चीज़ें चलती हैं. एक इंडिविजुअल के द्वारा एक इंडिविजुअल का टेस्ट यहाँ पे ध्यान नहीं रखा जाता. एन आर्टिफिशियल सिस्टम. As a socialistic economy is a planned economy, every aspect of economy is determined by the government. As we know that it is a planned economy, सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा नियंत्रित की जाती है. Forces of demand and supply do not apply, which is one of the disadvantage of socialism. डिमांड एंड सप्लाई इस सिस्टम्स पे, इस अर्थव्यवस्था पे लागू नहीं होता.
इसीलिए इसकी डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर सफ़र। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कंज्यूमर सफ़र करता है। क्यों सफ़र करता है ये समझते हैं। देखिए, इन द फाइनल एनालिसिस इट इज़ कंज्यूमर हु लॉस आउट। फाइनल एनालिसिस में देखा जाए कंज्यूमर को ही लॉस होता है, बिकॉज कंज्यूमर सोवरेनिटी इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को सोशलिस्टिक इकोनॉमी में नहीं रखा जाता है। वी आर नॉट टारगेटिंग कंज्यूमर as the king in socialistic economy. That's why consumer has to suffer a lot. Consumer do not enjoy the status of consumer as in a capitalist economy. Choice of goods and services are available to maximize their total satisfaction. क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को फोकस किया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस को नेग्लेक्ट किया जाता है। इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में जो हमारा उपभोक्ता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करता है। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, आर्थिक असमानता। सोशलिस्टिक क्लेम मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वेल्थ, बट प्रैक्टिसेस इज प्रूविंग दैट कंप्लीट इकोनॉमिक equality is virtually impossible. There is a distinction between the rich and poor. Moreover, since it is planned economy, the poor suffer even more. आर्थिक असमानता, इस अर्थव्यवस्था में, सामाजिक अर्थव्यवस्था में एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जो रिच है वो ज़्यादा रिच हो जाता है और पुअर हो जाता है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में कंज्यूमर सोवरेनिटी को टारगेट नहीं किया जाता। ब्यूरोक्रेटिक्स आर इन्वॉल्व, एवरी एक्टिविटीज आर सेंट्रली प्लान, सो देयर इज इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज एंड since it is a planned economy, that's why poor suffer lot and rich suffer less initiative. People lack initiative, people work like machine. Without initiative, people cannot make any progress. In socialist economy, every activities are centrally planned, so the people cannot take initiatives. लोग इस अर्थव्यवस्था में इनिशिएट नहीं ले सकते, इसीलिए इसकी ये डिसएडवांटेज है। In a capitalist economy, individual can take any initiative because in capitalist economy they having the rights, they can take decisions. But in socialist economy, the individual do not have any rights to take initiative because all the activities are centrally planned. Next, mixed economy, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है भारतीय अर्थव्यवस्था। The mixed economy share feature of capitalism and state capitalism. जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उस मिश्रित अर्थव्यवस्था में कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों ही पाया जाता है। प्राइवेट, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों ही इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। तो समझते हैं, देखिए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी शेयर्स फीचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड स्टेट कैपिटलिज्म। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है अर्थव्यवस्था में। कुछ चीज़ें सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है और कुछ चीज़ें एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा नियंत्रित की जाती है। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, और भारत ने इस सिस्टम्स को अडॉप्ट किया है। अकॉर्डिंग टू एंटोले मियोड ने क्या कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए? मिक्स इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एक्सरसाइज कंट्रोल इकोनॉमी ओवर इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार द्वारा और एक इंडिविजुअल द्वारा इकोनॉमी को नियंत्रित किया जाता है, वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। अकॉर्डिंग टू सैमलन ने क्या कहा मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए? मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन एक्सरसाइज इकोनॉमिक कंट्रोल। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या विशेषता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की? को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है, ये इसकी विशेषता है। प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, ये एक प्लान्ड इकोनॉमी होती है और जिसमें गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। इन ऑर्डर टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव एंड प्रमोट सोशल वेलफेयर द गवर्नमेंट कीप कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए
और सामाजिक भलाई को बनाए रखने के लिए सरकार का पूरा नियंत्रित होता है अर्थव्यवस्था में। प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज, इंडिविजुअल के पास राइट्स होता है प्रॉपर्टी खरीदने का और आर्थिक समानता मिलती है इस इकोनॉमी में। अंडर दिस इकोनॉमी पीपल आर फ्री टू एक्वायर प्राइवेट प्रॉपर्टी। में इस इकोनॉमी के अंतर्गत एक इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, बट इन द इंटरेस्ट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन द कंट्री। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि वो वेल्थ और इनकम का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशंस करेगा कंट्री में। प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वॉरफेयर, एम ऑफ प्रोडक्शन अंडर मिक्स इकोनॉमी इज टू अर्न। इस अर्थव्यवस्था में जो प्रॉफिट अर्न किया जाता है वो प्रॉफिट अर्न थ्रू दी सोशल वेलफेयर। इंडस्ट्री हैविंग द सोल ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट थ्रू सोशल वेलफेयर। इंडस्ट्रीज प्रॉफिट तो अर्न करेगी लेकिन वो सामाजिक भलाई के हितों को भी ध्यान में रखेगी इस अर्थव्यवस्था में। इन शॉर्ट मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था दोनों का कॉम्बिनेशन है, सामाजिक और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। प्राइस मैकेनिज्म एंड रेगुलेटिंग इकोनॉमी, इन अ कैपिटलिज्म द इंटायर इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय प्राइस मैकेनिज्म। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो इकोनॉमी रेगुलेट होती है वो प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से रेगुलेट होती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई में। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली वो डिपेंडेंट है हमारे 3 क्वेश्चंस में कि हमें क्या प्रोडक्शंस करना है, क्यों प्रोडक्शंस करना है और किस के लिए प्रोडक्शंस करना है। बात कर लेते हैं मेरिट ऑफ मिक्स इकोनॉमी कि मिक्स इकोनॉमी की क्या मेरिट है। इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशंस, आर्थिक स्वतंत्रता और पूंजी का निर्माण। सिंस पीपल हैव द राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस राइट इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशंस। लोगों के पास राइट्स होता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकते हैं और दे कैन इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशंस। प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्ड करने के पास एक इंडिविजुअल का राइट्स ये भी है कि वो कैपिटल पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करे। कंपटीशन एंड एफिशिएंट प्रोडक्शंस, हेल्थी कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर कीप द स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी हाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक गुण ये भी है कि हमें एक अच्छा कंपटीशंस देना है प्रोड्यूसर के बीच, हमें स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी, हमें अपनी कुशलता और दक्षता को बढ़ाना है सो दैट वी कैन अर्न मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का कुशलता और दक्षता से एलोकेशंस करना। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर आर कीन टू मेक एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्राइवेट सेक्टर मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट। प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही कुशल होते हैं रिसोर्सेज को एलोकेट करने में। प्राइवेट सेक्टर मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रिसोर्सेज का उचित उपयोग किया जाता है, उचित संसाधनों का प्रयोग किया जाता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, मिक्स इकोनॉमी में हमारी जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो प्लान करती है और अकॉर्डिंग टू द प्लान द रैपिड डेवलपमेंट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द प्लान इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी में जो अथॉरिटीज़ होती है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, वही प्लान करती है और उस प्लानिंग पे ही रैपिड डेवलपमेंट हो पाता है हमारी अर्थव्यवस्था में। फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशंस, इस अर्थव्यवस्था का एक गुण ये भी है कि यहाँ पे शोषण बहुत कम होता है, स्वतंत्र होता है व्यक्ति अपनी चीज़ों को करने में। इट हेल्प पुअर एंड बैकवर्ड क्लास पीपल इन गेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऑल्सो प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू दीज पीपल। इस अर्थव्यवस्था में गरीब लोगों को मदद मिलती है, बैकवर्ड क्लासेस को मदद मिलती है कि दे कैन गेट दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पब्लिक सेक्टर्स, ताकि उन लोगों को भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स मिले। गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा इस सिस्टम्स में फ्री एजुकेशंस प्रोवाइड की जाती है गरीब लोगों को और फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। अनमेरिट की बात करते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज है इस सिस्टम की। अनसर्टेनिटी,
The shifting of private sector may be shifted to public sector through nationalizations. These shifting of sector may create uncertainty in the economy. अगर एक प्राइवेट सेक्टर्स को शिफ्ट कर दिया जाता है पब्लिक सेक्टर में नेशनलाइजेशंस के थ्रू, तो ये शिफ्टिंग अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देती है अर्थव्यवस्था में. पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो कुशलता से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती. मिक्स इकोनॉमी इज नॉट फुल्ली प्लान, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से प्लान नहीं होती. लास्ट सेक्शन ऑफ इकोनॉमी रिमेन द बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि बहुत बड़ा जो पार्ट होता है इकोनॉमी का वो कंट्रोल में नहीं होता. दे आर बेसिकली बियॉन्ड द कंट्रोल. गवर्नमेंट दिस सेक्टर हर्ट द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान फॉर इट्स ओन वेस्टेड इंटरेस्ट. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने कुछ एरियाज में प्लानिंग को बहुत फुल्ली इम्प्लीमेंट करती है, बट रेस्ट ऑफ द सेक्टर दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट प्लानिंग इन एन एफिशिएंट वे. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग. लैक ऑफ एफिशिएंसी, दक्षता का अभाव. एफिशिएंसी इज लैकिंग इन प्राइवेट सेक्टर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ परमिट लाइसेंस. एफिशिएंसी जो प्राइवेट सेक्टर्स में होती है वो कम पाई जाती है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ परमिट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल होता है वो किस में होता है, परमिट्स. गवर्नमेंट बेसिकली अलाउ परमिट, लाइसेंस, कोटा. सो इट कैन नॉट डेवलप बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन ऑन चेक. इसी कारण एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी इफिशिएंसी को नहीं बढ़ा पाता. ये डिसएडवांटेज है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, बिकॉज द गवर्नमेंट हैविंग फुल कंट्रोल, individual cannot having a fully control because the government issue the license, they having the permit authority, they having the quota system. That's why they cannot develop their efficiency. Corruption, भ्रष्ट. Mixed economy suffer from the evil of corruption. मिश्रित अर्थव्यवस्था में करप्शन ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं बेसिकली दे मिसयूज the public sector in their interests. As we know that India having a Navratna companies. Navratna companies basically Coal India Limited, Gas Authority of India Limited, Steel Authority of India. There are more number of companies. They are the public sector units. So the political parties, they basically misuse their power for their selfish interests. That's why these kind of company basically get loss. They cannot maintain the profit situations because the corruptions are there. Because the bureaucratics, the director, the GM, these all are the appointed by the government, and the government are involved in these kind of things. That's why the private sector bribes government official. जो भी प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्राइब्स देते हैं, घूस देते हैं टू वेट गवर्नमेंट कंट्रोल, ताकि गवर्नमेंट कम से कम हस्तक्षेप करे. इसीलिए इस अर्थव्यवस्था में करप्शंस ज़्यादा पाया जाता है. ब्लैक मनी, इट इज़ ऑब्जर्व दैट ऑलमोस्ट ऑल मिक्स इकोनॉमी ऑपरेटिंग इन द वर्ल्ड हैव गिवन बर्थ टू ब्लैक मनी. ये पाया गया है कि जिस कंट्रीज़ में मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऑपरेट होती है, पाई जाती है, उस अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी ज़्यादा क्रिएट होती है. ब्लैक मनी इन द इकोनॉमी इम्पोजेस टैक्सेस एट अ हायर रेट सो एज दैट जनरेट रेवेन्यू. और उस अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स बढ़ाया जाता है सो दैट दे कैन जनरेट रिसोर्सेस. सो ब्लैक मनी इज द डिसएडवांटेज ऑफ मिक्स इकोनॉमी. थैंक यू क्लास. वी completed economic systems, types of economic system, and that is all about of today lecture. Thanks you.